हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस वैकेंसी है जिसके लिए अपनी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर हो चुकी हैं आपके लिए क्लासें। तो अब जो है आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे इन क्लासों का जो है रिवीजन आपको करना है। तो एक साइंस की क्लास अपनी आ चुकी है, इसके बाद जो है ये अपनी मैथ्स की क्लास रहेगी, जिसमें मैथ्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके जो भी आपके बिहार जो पुलिस से संबंधित जो भी कोई एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस आए हैं, तो उनका समावेश इस वीडियो में रहेगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि एक एक जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहें। देखिएगा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, बात की जा रही है किसी स्क्वायर की। सपोज दैट कि मैं आपके सामने एक वर्ग है आपका ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, विकर्ण। विकर्ण होता है इसका ये, विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखो, भुजा जो होती है ना दोस्तों, वर्ग का जो विकर्ण का सूत्र होता है ना, वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका क्या, √2 गुणा भुजा। √2 गुणा भुजा। अब विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर का, बराबर √2 गुणा भुजा। मतलब कि √2 भुजा भुजा बराबर अगर आप निकालोगे तो 6/√2 हो जाएगी। ये इसकी भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल आपने देख रखा होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। सही बात है, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। तो 6/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो, 6 को 6 से गुणा किया 36, √2 को √2 से गुणा करते हैं तो पूरा 2 बन जाता है। तो 36 में 2 का भाग देंगे 18। कहने का मतलब जब भी √2 को √2 से गुणा करें ना दोस्तों तो पूरा 2 बन जाता है। अगर जैसे √3 को √3 से गुणा करूंगा मैं तो पूरा 3 बन जाएगा। तो ये एक दो फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में है ना, तो आप ये क्वेश्चन जो है आसानी से हल कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से हल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन आप आराम से पढ़िएगा कि एक सर्किल से संबंधित है। एक वृत्त की जीवा जो है वो केंद्र पर 50 डिग्री 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यदि वृत्त के त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर तो लघुखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। मतलब कि इसका जो ये फॉर्मूला आप काम में ले लेना, πr² θ/360। तो इसमें देखो आप मान रखोगे तो त्रिज्या की लंबाई देखो 22/7 इंटू आर का मान 28 है, तो 28 गुणा 28, थीटा का मान 45 है बटे 360। यानी कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया है कि 15,000 रुपये में एक बिल पर 50% की एक कटौती देने में अथवा 30% और 20% की 2 क्रमिक कटौतियां देने में क्या अंतर है। कहने का मतलब एक तो अपन 15,000 है उस पर 50% की छूट दें, तो 50 की छूट दी, देखो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 1500 गुणा 5 आ गया, मतलब अपन आ गया 7500। अगर 30% और 20% की क्रमिक छूट दें अपन, 30% और 20% की, तो 15,000। पहले 30% की छूट दे दो, 30% की, देखो 0 से 0, इस 0 से 0, तो कितना आ गया 4500। 4500 पर आप जो है 20% की छूट और दे दो, तो 0 से 0, इस 0 से ये 0, मतलब कि 900 रुपये आ गया। तो कितने, 900 ही आ गया, ठीक है ना। 900 की छूट जो है वो आपने यहाँ से दे दी, जबकि जो है, और यहाँ से देखो, यहाँ से टोटल आपने कितने की छूट दी थी, यहाँ से जो है टोटल आपने कितने की छूट दे दी थी, 7500 की। यहाँ से देखो 30% की जब आपने छूट दी तो 4500 रुपये तो ये आ गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है 4500 जब इसमें से निकालोगे तो आपका बच जाएगा कितना, 11,500। आपका बच जाएगा कितना, 10,500। इस पे आप जो है 20% की छूट इस पे दो, 20% की छूट इस पे दो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना, लगभग ये आपका हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 1 1 1100, ठीक है। तो आपसे पूछा है, अब देखो 1100 और आपके कितने हो गए थे, 1100 और पहले आपने छूट दे के निकाला था 4500, तो 4500 और 1100 हो गए आपके 6600। तो कितने ज़्यादा हो गए यहाँ से, 6600 और 7500 में कितने का अंतर आ गया, 900 का। तो 900 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है किसके बराबर, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो जिसके साथ विक्रय मूल्य लगा है तो क्रय मूल्य तो इसको मान लेंगे और विक्रय मूल्य इसको मान लेंगे। आप तो इससे हल कर देना, ये वाली ट्रिक काम में ले लेना।
जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्रय मूल्य 12 और विक्रय मूल्य हो गया 16, तो क्रय मूल्य तो कितना हो गया इस हिसाब से, क्रय मूल्य 12 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया आपका 16 रुपये। 4 रुपये ज़्यादा मिले किससे, 12 में इंटू 100 करो। देखो 4 एकम 4, 4 ती 12, 100 में 3 का भाग दोगे 33.3%। ठीक है, कितना आ जाएगा 33.3%। तो लगभग जो है ना, लगभग 33% क्या नहीं हो जाएगी, ऑप्शन ए ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेली जो है ना आपकी क्लास रहेंगी, डेली मान के चलना। अब जो है आपके लिए मैथ, रीजनिंग सारी जो क्लासें है ना वो आपके लिए रहने वाली है ना। तो आपको जो है बिल्कुल रेगुलर इन क्लासेज में बना रहना है, क्योंकि साइंस की भी दे दी अपन ने, आपको मैथ की क्लास भी दे रहे हैं, और भी सब्जेक्ट्स की आपको मिलेगी। देखिएगा, यदि किसी वर्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है के बाहर से सटाकर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वर्ताकार खेत की त्रिज्या दे रखी है, ये कोई वर्ताकार खेत है, इसकी त्रिज्या जो है ना वो 14 है। अब इसके बाहर की तरफ कोई रास्ता बना दिया दोस्तों अपन ने, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि 2 मीटर, अब ये रास्ता कितना चौड़ा है, 2 मीटर का है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, अब दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इस वाले का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुणा आर के मान 14 है, गुणा 14 कर देंगे छोटे वाले का। तो अब इसमें देखो 14 और 2 ये 16 हो गई बड़े वाले के लिए, तो इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। तो 22/7 गुणा पाई की, अब आर की वैल्यू आ जाएगी 16 इस वाले में। दोनों को हल कर लो, ए फिर माइनस कर देना एक से, तो देखो 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसको इसमें से इसको माइनस कर देना, इसको हल कर लेना और फिर इसको माइनस कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कहने का मतलब मैं सीधा सीधा बात करूँ तो यहाँ है ना, अगर सकेंद्रीय वर्त आपने पढ़ा है ना, सकेंद्रीय वर्त क्या होता है, सकेंद्रीय, तो सकेंद्रीय वर्त का जो क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला आपका लगने वाला है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप इसको करना चाहते हो तो देखो इसमें जो है पाई आपका जो है यहाँ से हो जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। कुछ जैसे मान लो अपने पास X लोग थे, वो काम को जो है ना 40 दिनों में कर सकते थे, ठीक है। 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही काम 10 दिन कम में हो जाता है। अगर 8 व्यक्ति और मिल जाएंगे ना, तो आदमी कितने हो गए, अब X + 8 हो गए। और काम जो है पहले 40 दिनों में हो रहा था, अब 10 दिन कम हो सकता है, तो 30 दिनों में हो जाएगा कि नहीं, अब बताओ। तो गुणा 30, दोनों साइड बराबर हो गई। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, MDH = MDH। अरे भाई पहले X आदमी थे 40 दिन में काम कर रहे थे, अब 8 आदमी और हो गए तो X + 8 हो गए। ये काम कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, तो ये काम कर रहे हैं आपका 30 दिन में, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो हो गया 40x बराबर, अब 30 दोनों से गुणा होगा तो 30x प्लस ये 8 से गुणा होगा तो 240। इसमें से 30x गया, देखो 40x प्लस का 30 इस साइड आएगा तो माइनस का 30x बराबर 240। 10x बच गया बराबर 240, x बराबर आ जाएगा 24, ठीक है। तो क्या पूछा है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, तो 24 व्यक्ति जो है ना इस काम में लगे थे। यही तरीका आपको फॉलो करना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। और फिर मैं आपको बता दूं, इसके लिए रेगुलर जो है ना मैं PYQ आपके लिए क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। जैसा कि हमने जो आपकी बिहार जो शिक्षक भर्ती थी उसमें एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन आपको करवाया था, उसी प्रकार से जो है अब यहाँ पर भी डेली बेसिस पे जो है आपको क्लासेज मिलेंगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भाई, ठीक है। इसके बाद बात करें, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने माल का दाम सर्वप्रथम 10% बढ़ा देता है, तब ग्राहक को 10% का छूट प्रदान करता है, तो इस सौदे में दुकानदार को कितना लाभ और हानि होगी, बताने की कोशिश करें कि आपका जो ये क्वेश्चन है इसका क्या राइट आंसर रहेगा। कि एक दुकानदार है, वो पहले क्या किया उसने कि सर्वप्रथम भी 10% बढ़ा के अंकित कर दिए। उसने जो है सबसे पहले 10% बढ़ा के अंकित कर दिया। तो अब देखो जैसे मान लो कि पहले जो इसका क्रय मूल्य था या अंकित मूल्य, मान लो क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये था, अब 10% बढ़ा के अंकित किया है, मतलब कि अंकित मूल्य कितना हो गया, उस पर 110 लिख दिया उसने, 10 बढ़ा दिया। अब इस पे छूट दे रहा है वो, अब इस पे 10% की छूट दे रहा है तो 110, अब 10% की छूट दे रहा है तो 90 में बेचेगा, 90/100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0, 11×9 = 99 हो गया।
100 में लेके आया था, 99 में बेच दिया, तो 1% की क्या हो जाएगी, इसको हानि हो जाएगी दोस्तों, 1% की हानि। ऑप्शन जो बी है ना वो सटीक आंसर रहेगा। ऐसा क्वेश्चन जो है ना लगभग आपके जो पुलिस वैकेंसी है इसमें पूछा ही जाता है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके इस प्रकार जो है पुलिस वैकेंसी में पूछा ही जाता है, तो आपको जो है याद रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन से मैं पे चलने से पहले देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है। यूपीएससी टीचर एग्जाम में सारे क्वेश्चन किए थे पढ़ने, तो कल से मैं इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए आएगा, जहाँ से आपको पता है कि 21,391 पोस्टों पर ये बहाली है। आपको एक सीट आपकी फिक्स करनी है, तो आपको जो है डेली बेसिस पे डेली क्लासों में आओगे तभी जाके जो है आपका कुछ हो सकता है। बाकी जो है अन्य क्लासेज की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगामी जो वीडियोज आते रहेंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।